वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के लिए 1100 अरब रुपए मालियत के एक तारीखी पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों का ताउन शामिल होगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के दिए गए इस पैकेज के ज़रिए कराची में कौन कौन से मंसूबों पर काम जारी होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट कमर ज़मान और आप देख रहे हैं कमर न्यूज़। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के बटन को दबाएँ। नाज़रीन, कराची में एक रोज़ा दौरे के लिए आए हुए वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा कि इस तरक्याती पैकेज की मदद से कराची के मरकज़ी मसाइल जैसे पानी, नाले, सेवरेज का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट और सॉल्ट वेस्ट का हल ढूंढा जाएगा और इस पर अमल दरामद कराने के लिए प्रोवेंशन कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यानी कि PCIC के क़याम का भी ऐलान किया। नाज़रीन, आपको यहाँ बताते चलें कि गुज़िश्ता बरस भी मार्च में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरा कराची में 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 4 सितंबर को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी बताया कि सूबाई हुकूमत कराची के लिए 800 अरब रुपए का पैकेज पेश करेगी। नाज़रीन, इससे कबल जून में पेश किए गए सालाना सूबाई बजट में कराची की तरक्की के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। नाज़रीन, कराची के खसूसी दौरे के मौके पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि जैसे मुल्क में कोरोना के फैलाव के बाद फौरी तौर कमेटी बनाकर इक़दाम किए, इसी तरह कराची में दीगर मसाइल का भी हल तलाश किया जाएगा। नाज़रीन, PCIC के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कमेटी में पाक फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि सैलाब और सफाई के मामलात पर हमें फ़ौज की ज़रूरत होगी। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि दुनिया में जब भी इस तरह की कुदरती आफत सामने आती है तो इसमें फ़ौज सबसे आगे होती है, क्योंकि वो सबसे मुंज़िम इदारा है और इसके पास सबसे ज़्यादा सलाहियत भी है। नाज़रीन, पैकेज के तहत हल किए जाने वाले मसाइल की तफसीलात बताते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है और अब फैसला किया गया है कि K4 मंसूबे का एक हिस्सा सूबाई जबकि दूसरा हिस्सा वफाकी हुकूमत लेगी और आइंदा 3 बरस में कराची में पानी के बहरान को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, नालों के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि जहां तजावुज़ात हैं इन्हें हटाने के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने काम शुरू कर दिया है और वहां पर रिहाइश पजीर अफराद को मुतबादिल जगह फराहम करने की ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के मज़ीद मसाइल पर रोशनी डालते हुए बताया कि सेवरेज सिस्टम और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे भी इसी पैकेज से हल किए जाएंगे। नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे के अलावा शहर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और सड़कों के मंसूबों के लिए इस पैकेज से रकम मुख्तस की जाएगी। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस पैकेज की तकमील के लिए 3 मरहल में काम होगा, जिसमें कलील मुद्दत मंसूबे 1 साल में जबकि तवील मुद्दती मंसूबे 3 साल में मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कराची के लोगों को मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन अब इस कमेटी के ज़रिए मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़रूरी बात यह है कि शहर में मुख्तलिफ इंतज़ामी बॉडीज़ हैं, मुख्तलिफ हदूद हैं, लेकिन अब इस कमेटी की मदद से सब एक सफ़े पर आ जाएंगे और रुकावटें दूर होंगी और अब इन पर अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रीफिंग से कबल कराची कमेटी के साथ मुलाकात की, जहां इन्हें कराची ट्रांसफार्मेशन प्लान के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, कराची कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा शबली फराज, असद उमर के अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा सैयद गनी नासिर शाह और दीगर अफसरान भी शामिल थे। नाज़रीन, यह थी आज की वीडियो। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट कमर ज़मान को और जुड़े रहिए कमर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।